हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हमने टारगेट रखा है कि हम कम से कम उसमें 200 क्वेश्चन करें। तो फिजिक्स का हमने एक पैसेज कंप्लीट कर लिया था। उस पैसेज हमारा फर्स्ट चैप्टर का था इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस। आज हम सेकेंड पैसेज कर रहे हैं और उसका हमारा जो टॉपिक बेस्ड है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपने चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टीज थी आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जो भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज थी बच्चों वो हमारी ई थी। यानी कि जो भी चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता था ई का। यानी कि उससे छोटे चार्ज भी हमने देखे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, जिन्हें हमने क्या बोला था, क्वार्क्स। लेकिन बच्चों वो कभी आइसोलेटेड स्टेट में नहीं थे। ठीक है बच्चों, यानी कि उनसे कॉम्बिनेशन से आप किसको बना रहे थे, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को तो बना रहे थे, लेकिन वो आइसोलेटेड स्टेट में नहीं थे। ठीक है बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों हमने पढ़ी थी क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि जो भी चार्ज होता है इनिशियल और फाइनल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। और हमने तीसरी क्या पढ़ी थी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ी, क्वांटाइजेशंस हमने पढ़ी, और तीसरी हमने पढ़ी कि वो एक एडिटिव नेचर के थे, यानी कि आप चार्ज को सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते थे। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ड्यूरिंग फ्रिक्शन इज इट्स ओनली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मेक्स द बॉडी चार्ज। Hence net charge on a body is the integral multiple of charge of an electron, यानी Q is equal to plus minus Ne. Hence no body can have the charge represented by 1.1e, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होता, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। Recently it has been discovered that the elementary particles such as proton and neutrons are composed of many elements units called quark, यानी कि क्वार्क जो है उससे छोटे चार्ज तो हैं, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन से आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बना रहे हैं, लेकिन वो कभी आइसोलेटेड स्टेट में नहीं मिलते। क्लियर है इतनी बात। तो क्वांटाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि जो भी चार्ज होगा वो चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, ई का, जो भी चार्ज होगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करें बच्चों, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट सेटिस्फाइड द इलेक्ट्रिक चार्ज। टोटल चार्ज कंजर्वेशन सही है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सही है, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज सही है, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स गलत है। उसने पूछा कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो गया डी। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। तो आप क्या करो, Q इज इक्वल टू एनी से आपको करना क्या है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं सेकंड को। आपको Q इज इक्वल टू एनी का यूज़ करना है। जैसे Q है 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18, आप इसको डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर 19 से। तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5816 और ऊपर एक जीरो हो जाएगा। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 290/8, यानी कि ये अभी आपका फ्रैक्शन में आएगा। हाँ या ना भाई, आप 290 डिवाइड बाई 8 करें, आप देखो 2 से डिवाइड करो, यहाँ आएगा 4, ऊपर आएगा 2 4 5, अब जो भी आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। अगला देखते हैं, अगर आपके पास 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 है और दूसरे से आप डिवाइड कर रहे हो 1.6 10 की पावर, तो ये आपका आएगा 2, यानी कि आपका आ गया 20, यानी कि ये चार्ज पॉसिबल है। यानी कि सिंपल आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम से डिवाइड करना है। अगर वो चीज़ इंटीजर आ जाती है, यानी कि होल नंबर आपको मिलता है, तो समझ लो चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है इतनी बात। चलो बच्चों, 2 हो गए आपके क्लियर। तीसरा क्या कहता है, इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनो कूलम हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। ठीक है भाई, निकालते हैं। आपके पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE, ये आपके पास है। Q आपके पास है 1 नैनो कूलम, तो 10 की पावर माइनस के 9, और चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो N आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 की पावर हो जाएगी 10 अपॉन 1.6, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 10 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 1.6, पॉइंट हटाया 0। मैं इसे 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9,
तो ये आपका क्या हो गया n। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6.25 इंटू 10 की पावर 9। कोई ऑप्शन में है? हाँ है, ये रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहता है इफ ए बॉडी gives out 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स per every second, how much time is required to get a total charge of 1 कूलम from। यानी कि एक बॉडी से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए बताओ 1 कूलम चार्ज में से इलेक्ट्रॉनों को निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन ही निकाल लो 1 कूलम में, ठीक है ना, कि आप 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपके पास चार्ज है 1 कूलम, यानी कि Q आपके पास है 1 कूलम, तो n हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। सही है, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलने हैं? 10 की पावर 9। तो इतने में कितना लगेगा वो निकालते हैं। सबसे पहले सेकंड आ गए, तो टाइम आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 10 की पावर 9, मतलब 10 की पावर 9 को निकलने में 1 सेकंड लगती हैं। तो इतने को निकलने में कितना? जी भाई, इतने रुपए की इतनी पेंसिल, तो इतने की कितनी पेंसिल, हाँ है ना। तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9। अब ईयर में देखो, आंसर जो आपका है वो ईयर्स में है, तो ईयर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको टाइम निकालना है। तो जो भी 6.25 इंटू 10 की पावर 9, आपको पता है 1 साल के अंदर कितने दिन होते हैं? कितने दिन? 365 दिन। और एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटों में आपकी 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। अगर आप इससे डिवाइड करो तो ये 198.19 अप्रॉक्स आता है, इतने ईयर्स आएंगे। सही है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा? टाइम निकालना था। उसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों निकाला कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। और हमें पता है कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉनों को निकलने में 1 सेकंड लगती है। तो इतने इलेक्ट्रॉनों को निकलने में कितनी, वो निकाल दिया। सेकंड आ गई, ये जो आई वो सेकंड आई, उसको आवर में चेंज करना था। तो सेकंड को पहले डिवाइड किया दिनों से, यानी 365 डेज होते हैं। फिर उसके बाद 1 आवर में 24, मतलब 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। डिवाइड करके आपके ईयर आ गए। ठीक है, अब देखो ये आपका ऑप्शन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कह रहा है पॉलीथीन पीस रब्ड विद द बुल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज 3.2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल, आपके पास फॉर्मूला है, आप लगाएं कि Q इज इक्वल टू NE, हाँ या ना। तो N हो जाएगा आपके पास है 3.2 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये हो गया 2, तो 2 इंटू 10 की पावर 12, हाँ या ना। कोई ऑप्शन है क्या? 2 इंटू 10 की पावर 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल, हमने इस पैसेज को Q इज इक्वल टू NE से किया और ये सीखा कि भाई जो भी चार्ज होता है बच्चों, वो चार्ज आपका इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? E का। यानी कि जो भी चार्ज होगा वो E के मल्टीपल में जाएगा। अगर आप किसी को एक चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो E चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज तो 2E, 3 तो 3, 4 तो 4, ऐसी N तो NE। कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, जिनको हम क्वार्क नाम दे रहे हैं, लेकिन वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो बच्चों, आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।